प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी क्या अभ्यास है, या मैं ध्यान करता रहूं इससे अपने आप ये हो जाएगा? देखो, वर्तमान में रहना, आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया तो कुछ ज्ञान सूत्र दिए गए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो उसमें एक ये सूत्र था, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जिए। उसके पीछे लॉजिक ये था, जीवन तो इसी क्षण में है, जीवन तो अभी घट रहा है। हमारा मन भूत या भविष्य में भागता रहता है, लेकिन जीवन घट रहा है वर्तमान में। तो यदि मन भागता रहेगा तो इस क्षण में जो अवसर मिलते हैं, जो संभावनाएं खड़ी हो जाती है, यदि मन भागता रहेगा तो इन संभावनाओं को और अवसरों को चूक जाएगा। इसलिए लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ये गाइडलाइन है, समझना गौर से मेरी बात, ये गाइडलाइन है, रहना चाहिए भी। मन रहता तो नहीं है, इधर उधर भागता ही है। एक दूसरा सूत्र आपको दिया, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, विरोधाभास से मूल्य दूसरे के पूरक। ये गाइडलाइन नहीं है, ये सत्य है, इट्स अ ट्रूथ। पेशेंट है तो डॉक्टर की वैल्यू है, क्लाइंट है तो एडवोकेट की कीमत है, क्लाइंट है तो प्रोफेशनल्स की वैल्यू है, कस्टमर है तो शॉपकीपर की वैल्यू है, विद्यार्थी है तो शिक्षक की वैल्यू है, क्राइम हो रहे हैं तो पुलिस की वैल्यू है, शिष्य हैं तो गुरुजी का मोल है। ये संसार में जितना भी विरोधाभास दिखता है, वो एक्चुअल में वो वैल्यूज एक दूसरे को अपोज नहीं कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, यानी वो सत्य था। फिर एक सूत्र दिया, इफ यू रेजिस्ट परसिस्ट, जितना आप मन से प्रतिरोध करोगे वो चीजें ज्यादा हावी होगी, ये भी सत्य है। फिर ये भी कहा, डोंट बी द फुटबॉल ऑफ पीपल्स ओपिनियंस, ये गाइडलाइन है, सत्य नहीं है। मन तो फुटबॉल बनता ही रहता है। तो आपको जो सूत्र दिए गए ना, उसमें कुछ ट्रूथ्स हैं और कुछ उस आधार पर बनी गाइडलाइन है कि ये फॉलो करोगे ज्यादातर तो जीवन आसान रहेगा। लेकिन अब भाई ऑफिस में बैठे हो कोई प्रोजेक्ट लेके, तो फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट है तो कब ये मैं इन्वेस्टमेंट निकाल पाके प्रॉफिट या ब्रेक इवन पे पहुंचूंगा, तो वो प्लान करना है। वर्तमान में रहने की बात कब आती है? जब भागते हुए मन से हम परेशान हैं तब। कितने लोगों को बात समझ भाई? एक्सेप्टेंस की बात तभी आती है जब मन में नॉन एक्सेप्टेंस बनता है। समझना मेरी बात। अभी सपोज ये पंखे की आवाज है, हो रही है, लेकिन ये आवाज मुझे परेशान नहीं कर रही है, तो इसका अभी स्वीकार करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्वीकार हो गया। जब अरे यार पंखा आवाज क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं बात करूं, ये इरिटेट, जब ये आई तब ज्ञान का उपयोग बनता है। तो 24 घंटे वर्तमान में रहने का जरूरत नहीं है, समझे ना? ध्यान इसमें ये रोल प्ले करेगा कि ध्यान से आप अपने सोर्स के साथ कोई भी चीज में आप कंसिस्टेंसी रखते हो ना, सातत्यता रखते हो। अब ये जो भाई साहब हैं जादव जी, शैलेश जी, मैंने कल भी कहा था, अब आधी रात को भी 1 बजे नींद में से उठाओगे, चलो ऑर्गन बजाओ, वो तुरंत बजाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आदत में है। तो इसी तरह कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन होगा ना, तो ऑटोमेटिक आंखें खोलने के बाद भी आप दुनियादारी कर रहे हो, अपने कर्म या जिम्मेवारियां निभा रहे हो, लेकिन सतत भीतर से आप कनेक्टेड महसूस करोगे। इसलिए कोई चीज आपको अंदर तक टच नहीं करेगी। दैट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन। मैं हूं, आज जो ध्यान किया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, ये असफल सफल सुख दुखी हटा दो, मैं हूं। ये अवेयरनेस जब बनी रहती है तो मन छोटी छोटी बातों से ऊपर छूट कर, ऊपर उठ कर सेलिब्रेशन मोड में या बहता रहता है पानी की तरह। और बहता पानी ही अच्छा लगता है। पानी एक जगह जब रुक जाता है तो फिर बदबू मारता है, ठीक है ना?